बच्चियां हैं वो संघर्ष करें। शर्म नहीं आ रही देश के प्रधानमंत्रियों को वहाँ बैठ दिया, हमारी रोड पे सो रही है दिन रात भूखे प्यासे। अब बात मानना तो बहुत बड़ी बात है, अभी उनसे बात तो करनी चाहिए, उनकी बात। दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के जो सीजेपी के संयोजक हैं या फिर संस्थापक हैं, वो पिछले 20 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। हाल फिलहाल परीक्षा प्रणाली है उसकी और जो मैनेजमेंट है वो दूषित है, उसको सही करने के लिए सोनम वांगचुक साहब अनशन पे बैठे हैं और उसका तात्कालिक सोनम वांगचुक के समर्थन में संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिन के अनशन पर है, आंदोलन धरने पे है। और हम गुजारिश करते हैं सरकार से, भारत सरकार से, कि जो आज शिक्षा का स्तर गिरा है वो नहीं होना चाहिए। अंधी बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है बीजेपी की सरकार, मतलब आंदोलन सब एक तरफ है, बस अपना सिस्टम चला रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जयपुर की पांव पर यहाँ भूखहड़ताल पर बैठे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के जो सीजेपी के संयोजक हैं या फिर संस्थापक हैं, वो पिछले 20 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। हाल फिलहाल सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन अस्पताल ले गई है, धरना खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहीं पे अभिजीत दीप के जो है संस्थापक है सीजेपी पार्टी के, कोको जनता पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया है कि अब सोनम वांगचुक के बाद में धरना खत्म नहीं होगा। हालांकि पुलिस जबरन उनको ले गई है, लेकिन वो अब अनशन में बैठे हैं। हाल फिलहाल उसी के समर्थन में राजस्थान की राजधानी जयपुर की प्रस्तुति हो रही है और शहीद स्मारक पर हाल फिलहाल धरना दिया जा रहा है और ये धरना है यहाँ पे नारा दिया गया है। और सुधारों के लिए भीम आर्मी है लाने के लिए तत्वावधान में धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे मौजूद है देश के तमाम जो है यहाँ पे वो धरना दिया जा रहा है और धरने के माध्यम से बनाने के लिए भूख हड़ताल रखकर शिक्षा में नियमित समर्थन उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए, तो सुधार लाया जाए। देश का जो है इस्तीफा मांग करने की बात की गई है, लेकिन के माध्यम से यहाँ पे लगातार 1 दिन के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। पूरा आईपीएस मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। सर एक बार आप क्या नाम है? मैं सत्यवीर सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का। सर आज से 1 दिन की हड़ताल के धरना दिया गया है और सोनम वांगचुक जो दिल्ली में जनता बैठे हैं उनका समर्थन किया जा रहा है। क्या मामला है, क्या मांगे हैं, कहाँ तक है? शिक्षा के पाठ्यक्रम में जिस तरह से ये बदलाव कर रहे हैं, मुख्य मांग यही है कि देश के युवाओं का, विद्यार्थियों का भविष्य असुरक्षित डाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है, परीक्षा प्रणाली है, उसकी और जो मैनेजमेंट है वो दूषित है, उसको सही करने के लिए सोनम वांगचुक साहब अनशन पे बैठे हैं। और उसका तात्कालिक कारण विगत जो नीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक जिस पैमाने पे जिस तरीके से हुआ और बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर जो प्रतियोगी परीक्षाएं के जो प्रश्न पत्र है वो जो लीक हो रहे हैं, उनसे चिंता जाहिर करते हुए ये कदम उन्होंने उठाया। ये एक देश भर की समस्या है, पूरे देश भर की समस्या है, क्योंकि युवा तैयारी करता है, कोचिंग सेंटर जाता है, लाखों करोड़ों रुपए के उद्योग चल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अपने करियर की पूरी तैयारी के बाद पूरी मजबूती के साथ जो परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही पता चलता है या बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया, उस पर क्या गुजरती है। इस कारण से हजारों बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लोगों में ये विश्वास ही नहीं कि जो इस बात की तैयारी वो कर रहे हैं कि वो परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी, ईमानदार तरीके से होगी। तो इस देश के युवाओं के लिए हमारी और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो परीक्षा प्रणाली है निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से। लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि सीजेपी पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हैं। आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको पुलिस जबरन वहां से ले गई है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं पे अपडेट ये भी है कि सीजेपी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब उनकी जगह वो बैठेंगे। क्या कहेंगे, धरना खत्म होगा? धरना खत्म नहीं हुआ है। वांगचुक साहब
को उन्होंने जबरन उठाया है। बेहतर होता कि उनसे संवाद करते, कोई किसी नतीजे पे पहुंचती वार्ता, और उनको उससे सम्मान जूस पिला करके, पानी का गिलास पिला करके उनका संतुष्ट दिलवाते। एक सवाल ये भी है, चूंकि आप पुलिस महकमे में रह चुके हैं, आईपीएस रह चुके हैं, सवाल ये है कि धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, सरकारी आरपीए जाती है, हाल फिलहाल 20 दिन का समय बीत चुका है और भूख हड़ताल पे लगातार बैठे रहते हैं, बिगड़ती गई उनकी। क्या लगता है कि आपको उनकी मांगे मानी जाएंगी या फिर वापस में बड़ा आंदोलन होगा? देखो, ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए। मैं आशावान हूँ क्योंकि सकारात्मकता हमेशा जिंदा रहती है। हाईकोर्ट ने भी निर्देश किया था सरकार को। हाईकोर्ट ने ये कहा कि हर आदमी की जान माल की रक्षा होनी चाहिए। ये थोड़ी का कोई जबरदस्ती उठा दीजिए। सरकार का ये अर्थ भी तो निकलता है कि आप बात करिए उनसे, इसका ये भी तो अर्थ निकलता है ना कि आप बात करिए ताकि कोर्ट ने यही कहा है कि उनसे बात कीजिए और जान माल की सुरक्षा। एक तरफा बात सोच के एक तरफा काम करते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र में ये मर्यादित व्यवहार होना चाहिए था कि उनके साथ में वार्ता करते, जो भी उनके जो समाधान निकलते वो निकलते, जितने निकलते उतने निकलते, ना निकलते दूसरी चीजें सब मांगे मानी जाए, जरूरी तो नहीं, लेकिन बात तो करते। तो वो चुप्पी तोड़ो सत्याग्रह आज हमारा है कि सरकार को चुप्पी तोड़ना चाहिए, उसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं और आप लोग यहाँ आए तो उसका मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब एक सवाल और अंतिम की लगता है कि सरकार अगर बातें मांगे नहीं मानती है आपकी या सोनम वांगचुक की, सीजेपी पार्टी की, तो बड़ा आंदोलन होगा। जैसा समाज तय करेगा, समाज का मतलब किसी एक समाज से नहीं है, पूरे भारत का समाज जो तय करेगा वैसे निर्णय करेंगे, हम समाज के साथ। ठीक है, यहाँ पे पूरा आईपीएस संजय सिंह ने एक साफ चेतावनी दी है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। सपन पुलिस ने उठाया है, उनको अस्पताल ले गई है, उसको बिल्कुल निंदनीय बताया और कहा है कि यदि सरकार को टेंशन थी, चिंता थी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर, तो उनसे बात करती, वार्तालाप करती और कहीं न कहीं पानी अफसोस के माध्यम से उनका अंश करवाने का प्रयास करती, ना कि सपरन उनको उठाकर अस्पताल ले जाना। ये कहीं न कहीं गलत है। मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है, सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान का महासचिव हूँ। सर 20 दिन से धरना चल रहा है और युवाओं को लेकर सोनम वांगचुक, सीजेपी पार्टी और आज जयपुर, राजधानी जयपुर में भी इसकी आग लग चुकी है, क्या कहेंगे आप? सर, हम लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन के अनशन पर है, एक दिन के धरने पे है और हम गुजारिश करते हैं सरकार से, भारत सरकार से कि जो आज एक शिक्षा का स्तर गिरा है वो नहीं होना चाहिए था। शिक्षा का स्तर में सुधार आना चाहिए, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। वो हमारी एक ही मांग है और वांगचुक साहब की भी एक ही मांग है कि हमारे देश की शिक्षा का स्तर नहीं गिरना चाहिए। इसका ध्रुवीकरण हो गया है, इसका बिजनेस बना दिया वो जो गलत है, क्योंकि गरीब का बच्चा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, नहीं कि पेपर खरीद करके आगे जाना चाहता है। तो इसमें सुधार के लिए हमारी मांग है। तो हम तो कहेंगे सरकार में सद्बुद्धि आए और हमारी मांग को माने। सर, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, जबकि विपक्ष में, इस पक्ष में जो सरकार बैठी है वो कह रही है सूत्रों बने रहने के लिए प्रभुओं ने अपना बनाया। सर, हम तो ये कहेंगे हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, न किसी पार्टी के समर्थन में है। हम शिक्षा नीति जो भारत सरकार की है उसको सुधारने के लिए हम आज अनशन पर हैं और हम चाहते हैं कि किसी को भी शिक्षा मंत्री बनाइए, लेकिन अपने देश की शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। देखिए, युवाओं की आवाज बनकर अभी अमेरिकन वेलफेयर सोसाइटी है, यहाँ पे धरने पे बैठी है, एक दिन का भूख हड़ताल है। चिंगारी लगी थी जंतर मंतर दिल्ली में, उसकी आग जो है राजस्थान जयपुर तक पहुंच चुकी है। अब आंदोलन की तैयारी है। मेरे साथ पूजा मौजूद है, युवा है, और मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पूजा की बात करना जरूरी इसलिए होता है कि लगातार युवाओं के हितों को लेकर संघर्ष करती रहती है। पूजा, एक बार फिर आप आंदोलन की राह में उतर पड़े और लगातार पहले भी आपने संघर्ष किए हैं, बात नहीं बताना की देश वर्मा की कर रहे हैं, बात अन्य आंदोलन की कर रहे हैं। अब क्या लगता है, सोनम वांगचुक से पहले बैठे थे, आज उनको पुलिस ले गई है, दीपक जो अभिजीत दीप के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप उनकी जगह पर बैठेंगे,
और यहाँ पे चिंगारी की जो आग है वहाँ पे लगी चिंगारी की आग यहाँ पे चल रही है। देखिए तानाशाही सरकार है बीजेपी की, इस तरीके से तानाशाही नहीं करनी चाहिए सोनम वांगचुक के साथ में। 20 दिन से वो इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, हम बच्चों के हक अधिकारों के लिए। तो हम आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में आज जयपुर शहीद स्मारक पर एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। अगर उनका जबरन एक्शन तोड़ दिया जाएगा तो अभिजीत दीपके तो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उसकी बहन पूजा वर्मा जयपुर के पांवदरा पर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सवाल ये कि अब धरना कहाँ तक उग्र होगा, क्योंकि सरकार जो है वो दबाव बना रही है धरना तोड़ने के लिए। वहीं पे सोनम वांगचुक और सीजेपी पार्टी के जो संस्थापक है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारा धरना खत्म नहीं होगा। और वही बात सवाल ये है कि वहाँ की चिंगारी लगी थी और यहाँ पे आग। देखिए देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, पहली बार इतिहास में इतना लंबा धरना चला है जिसमें भूख हड़ताल 20 सोनम वांगचुक के नहीं, वहाँ पे स्टूडेंट्स 20-22 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो संघर्ष करे। शर्म नहीं आ रही देश के प्रधानमंत्रियों को वहाँ बैठ दिया, हमारी रोड पे सो रही है दिन रात भूखे प्यासे। तो बात मानना तो बहुत बड़ी बात है, बाकी उनसे बात तो करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। काम बात के बाद पहले तो जो बहन बेटी वहाँ बैठी है उनकी पीड़ा सुननी चाहिए, लेकिन उनकी बात सुन नहीं रही, बल्कि अपने पावर को गलत तरीके से यूज कर रही है। जनता ने भेजा है तो किसने भेजा है? इसलिए भेजा है कि आप हमारी बात सुने, हमारी परेशानी जो भी है उसको सुने और उसको समाधान करें। लेकिन उन्होंने उनकी तो अंधी बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है बीजेपी की सरकार। आंदोलन सब एक तरफ है, बस अपना सिस्टम चला रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आंदोलन को कहाँ गति मिल पाएगी? लगता है कि अब वहाँ पे जो प्रशासन द्वारा आग जो है सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई है, जबरन ले गई है, आग भड़केगी या फिर यहाँ पे धरना समाप्त हो जाएगा? देखो आग तो चिंगारी तो लग चुकी है देश के अंदर, जगह जगह बड़े बड़े आंदोलन हो रहे, रैलियां निकल रही है। लेकिन अगर हमारे देश के ये सोनम वांगचुक की हार नहीं होगी, अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो ये देश के युवाओं की हार होगी। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो 20 जुलाई को संसद घेराव कर रहे हैं, पूरे जोरों शोरों से दिल्ली आ रहे हैं, हम लोग संसद घेराव करेंगे। देखिए जो युवाओं की आवाज बनती थी, पूजा वर्मा के साथ मौजूद थी, पूर्व IPS सत्यवीर सिंह ने मैंने बता दिया, और चेतराम जी जो है संयोजक है अमेरिका वेलफेयर सोसाइटी के, उन्होंने साहब कहा है कि सोनम वांगचुक को उठाना एक बहुत बड़ी कायराना हरकत है। सरकार को चाहिए था कि उनसे बातचीत करती, वार्तालाप करती, उनको समझाइश करती और कहीं ना कहीं पानी या जूस के माध्यम से उनका अनशन रुकवाती। लेकिन जमीन उठा के ले जाना निंदनीय है और कायरतापूर्ण हरकत है। साफ चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये चिंगारी जो दिल्ली से लगी थी वो पूरे देश में आग की तरफ फैलेगी। और समझ जिम्मेदारी सरकार की, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार जो है वो साफ साफ कह रही है कि केवल सुर्खियों में रहने का प्रबंधन है। बात चाहे सोनम वांगचुक कर ले, बात चाहे कर ले या फिर अन्य तमाम आंदोलन कर ले, उसको समर्थन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भी देखना ये होगा इस प्रकार से ये आंदोलन जो है आगे बढ़ पाता है, क्या आंदोलन को दूर करेगा या फिर आज जो सोनम वांगचुक को वहीं तक ये धरना होगा। ये दिलचस्प है। सुमित्रा अग्रवाल, MP